नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और इस वक्त हैं आप मेरे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच पर। आज की ख़बर दोस्तों, जो ख़बर मैं आपके पास लेकर आया हूं, ये ख़बर शिक्षा मित्रों के बारे में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र नहीं थे तो स्कूलों की बदहाली थी, वहाँ बच्चे नहीं थे और उत्तर प्रदेश के लगभग स्कूलों में ताला लगा हुआ था। लेकिन 1999 में जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों ने अपनी लगन, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से जो है विद्यालय को चलाया और उसमें चार चांद लगा दिया और डोर टू डोर कैंपेन करके गांव में जा कर के उन्होंने बच्चों की तादाद भरपूर कर दी और विद्यालय में रौनक वापस आ गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों को उस वक्त सैलरी क्या मिलती थी। उस वक्त सैलरी जो है उनको 2250 रुपये मिलती थी। 2250 रुपये, आप गौर से सुन लीजिए। और अब तक का सफ़र उनका बहुत ही मुश्किल भरा रहा, बहुत ही कठिन था और किस तरीके से वो जीवन यापन करते थे ये सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 से लेकर अब तक का सफ़र उनका कैसा रहा। सबसे पहले उनकी सैलरी रही 2250, फिर 2400, फिर 3000, फिर 3500, उसके बाद सीधे सीधे उनकी सैलरी हो गई 10,000 रुपये। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा मित्र स्कूलों में सहायक अध्यापक से ज़्यादा मेहनत करते हों, जिनकी वजह से स्कूलों की बदहाली दूर हुई हो, जिनकी वजह से स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हुए हो, जिनकी वजह से प्राथमिक विद्यालयों की रौनक लौटी हो, जिनकी वजह से गरीब बच्चों को शिक्षा मिलने में आसानी हुई हो, उन लोगों ने जो है काफ़ी अरसे तक जो है मात्र 3500 रुपये में नौकरी की। आपको लगता है कि 3500 में कोई परिवार चलाया जा सकता है? आपको लगता है कि किसी एक परिवार का 3500 में भरण पोषण हो सकता है? उसके बच्चे की शिक्षा दीक्षा हो सकती है? वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन शिक्षा मित्रों का त्याग और बलिदान जो है इस देश में हमेशा याद रखा जाएगा कि 3500 में उन्होंने शिक्षा दी, शिक्षा देने में कोई कोताही नहीं की, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, स्कूलों की रौनक वापस लाई और पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लाके एक सामान्य जगह उन्होंने खड़ा कर दिया। उसी दौरान एक ऐसा वक्त आया मेरे दोस्तों, जिस वक्त शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली आई, खुश हो गए, क्योंकि उस वक्त जो है उन लोगों की ट्रेनिंग कराई गई बीटीसी की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समायोजन के पहले शिक्षा मित्रों की पूर्णतः ट्रेनिंग कराई गई, एग्ज़ाम दिलाया गया। जो लोग पास हुए उन सभी शिक्षा मित्रों का जो है समायोजन हुआ। समायोजन जो है पूरे शिक्षा मित्रों की संख्या जो है 1,70,000 थी, लेकिन उनमें से जो समायोजन हुआ था वो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ जो सहायक अध्यापक बने। मैं बताना चाहूँगा कि सहायक अध्यापक बनने के बाद उनके चेहरे खिल गए। उनको ये लगा कि लंबा सफ़र तय करने के बाद, लंबा संघर्ष करने के बाद, काफ़ी बदहाली और गरीबी में जीवन यापन करने के बाद आज हमको सम्मान मिला है एक अध्यापक के बराबर, एक सहायक अध्यापक के बराबर। तो वो खुश थे। उनकी सैलरी से अब उनके परिवार का खर्चा आराम से चल रहा था। लेकिन मैं बताऊँ, ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा दिन उनके पास नहीं रह पाई, क्योंकि फिर उनके ऊपर जो है एक सितम टूटा, एक कहर टूटा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सितम क्या था, वो कहर क्या था। 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये सूचना आई, शिक्षा मित्रों में एकदम मातम की लहर दौड़ गई और लोग जो है बिल्कुल जहाँ थे वहीं सन्न हो गए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन मुझे एक बात कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मित्रों के साथ इंसाफ हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहली भर्ती हुई तो पहली भर्ती जो हुई थी वो 68,500 की भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग 7,500 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था। दूसरी भर्ती जो हुई थी वो 69,000 हुई थी, उसमें जो है लगभग 8,000 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था। कुल मिलाकर के इन सारी भर्तियों को मिलाकर के 15,000 शिक्षा मित्रों को एक टीचर की पदवी मिली, सहायक अध्यापक की पदवी मिली और सम्मान की जिंदगी वो जीने लगे, पढ़ाने लगे स्कूलों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1,50,000 शिक्षा मित्र अभी भी जो है
पूरी तरीके से बचे हुए हैं, जो सामान्य जो है शिक्षा मित्र की तरह स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनके लंबे सफर के बाद भी, उनके बीटीसी करने के बाद, उनकी ट्रेनिंग करने के बाद भी कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। मुझे लगता है कि ये फैसला जो है शायद कोर्ट की नज़र में बेहतर हो, लेकिन यहाँ पे जो है 1,70,000 लोगों के अरमानों के साथ खिलवाड़ हुआ, 1,70,000 लोगों के परिवार के अरमानों के साथ खिलवाड़ हुआ, 1,70,000 लोगों के हौसलों को तोड़ने का काम हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, उनमें से 2,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अवसादग्रस्त हो गए। किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो ये सोच के मर गया कि शायद अब हम अपने परिवारों का खर्चा कैसे चलाएंगे, उनका भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे देंगे और खाने पीने की सुचारू रूप से व्यवस्था कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक हो गया और उनमें से बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों, जानबूझकर आत्महत्या कर ली, इस डर से कि हमारी नौकरी चली गई, हमारी दुनिया उजड़ गई, हम बर्बाद हो गए, हम किसी काबिल नहीं रहे, हम अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकते। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये आज अखिल भारतीय एनजीओ महामंच ये आवाज शिक्षा मित्रों के लिए क्यों उठा रहा है, इसके पीछे रीजन है 1999 से लेके अब तक शिक्षा मित्रों ने जो है उस स्कूल में अपना खून और पसीना बहाया है, ईमानदारी से उन्होंने पढ़ाया है और उस काबिल भी हैं क्योंकि उन्होंने बीटीसी की ट्रेनिंग की है। उनको सहायक अध्यापक बनाना चाहिए, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसी के भी मन में एक बार भी उनके बारे में नहीं आया कि ये 1,70,000 जो शिक्षा मित्र हैं, इनकी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दी जाए। बड़े कठोर दिल हैं हमारे शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि क्या कसूर है शिक्षा मित्रों का। उनका कसूर यह है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति उन्होंने बदल दी। उनका कसूर यह है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जब बच्चे नहीं थे तो डोर टू डोर कैंपेन करके बच्चों को भर दिया। उनका कसूर यह है कि प्राथमिक विद्यालय में जो प्राथमिक टीचर था, सहायक अध्यापक था, वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, स्कूल को बेहतर और खूबसूरत बनाया, बच्चों को शिक्षा दी। ये उनका अपराध है। तो मैं ये जानना चाहता हूं भारत की जनता से, भारत के आवाम से, भारत के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से कि क्या है आपके लिए शिक्षा मित्रों का प्लान। क्या ऐसे ही ये घुट घुट के मरते रहेंगे? क्या ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे? क्या ऐसे ही इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? आपकी तरफ से कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं आएगा? श्रीमान, मुझे लगता है कि आपको एक बार इनके बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों ने वादा किया था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। सबके तो अच्छे दिन नहीं आए और शायद आ भी नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि कम से कम शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आने चाहिए। आपको इस पर विचार और विमर्श करना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, और इनके लिए कोई अध्यादेश लाना चाहिए जिससे इनको फिर से जो है सहायक अध्यापक बनाया जा सके, इनके परिवारों में खुशियां आए और ये भी सुकून और अमन की जिंदगी जी सके, सर उठा के जी सके, मजबूर और लाचार ना रहे। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन। मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें। हमें बताएं कि शिक्षा के मित्रों की आवाज उठाने में और क्या बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम इनकी आवाज को लगातार उठाते रहें और इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।